नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी को समझने वाले हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी की। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और पानी की पूरी कहानी जानते हैं, प्यास लगने से लेकर हमारे घर के नल तक पहुंचने की कहानी। चलिए शुरुआत एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से करते हैं। जरा सोचिए, जब बहुत तेज प्यास लगती है तो कैसा महसूस होता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। बिल्कुल। सबसे पहले तो गला सूखने लगता है ना। फिर एक अजीब सी बेचैनी, ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। और फिर पानी की बस एक घूंट और सारी राहत मिल जाती है। यही वो एहसास है जो हमें पानी की कीमत सबसे पहले और सबसे सीधे तरीके से याद दिलाता है। और शायद इसीलिए सदियों से कहा जाता है कि जल ही जीवन है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर कोई शक नहीं कर सकता। हमारी ये दुनिया, हमारा अपना वजूद, सब कुछ पानी पर ही तो टिका है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जीवन देने वाला पानी आखिर हमारी दुनिया को चलाता कैसे है। सच कहूं तो इसके इस्तेमाल इतने सारे हैं कि हम शायद ही कभी उन सब के बारे में एक साथ सोचते होंगे। जरा सोचिए तो, पानी की दुनिया कितनी बड़ी है। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज को चलाने तक हर जगह है। नदियों पर बांध बनाकर हम बिजली पैदा करते हैं, खेतों में फसलों की सिंचाई करते हैं। अरे नदियां और समुद्र तो ट्रांसपोर्टेशन का भी कितना बड़ा जरिया है। और हाँ, हमारे रोज के काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, इनके बारे में तो क्या ही कहना। और सबसे मजेदार बात क्या है, पानी सिर्फ हमारे इस्तेमाल की चीज नहीं है, बल्कि हम खुद पानी से बने हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, एक इंसान के शरीर का करीब 70% हिस्सा पानी है, एक हाथी का 80% और यहां तक कि पेड़ पौधों का भी 60% हिस्सा पानी ही होता है। तो देखा, हम सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हम खुद पानी हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी पानी हम तक पहुंचता कैसे है। चलिए इसके पूरे सफर को समझते हैं, बिल्कुल आसमान से लेकर हमारे घर के नल तक। देखिए, कुदरत ने हमें पानी के कई सारे सोर्स दिए हैं, जैसे कि बारिश, नदियां, झीलें, झरने और जमीन के नीचे का पानी। ये सब के सब कुदरत के अनमोल तोहफे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा, सबसे विशाल भंडार कहाँ है, तो उसका एक ही जवाब है, महासागर। हमारी धरती का लगभग 2/3 हिस्सा इन्हीं बड़े बड़े महासागरों से घिरा हुआ है। पर यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। जरा देखिए, पूरी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97%, जी हां, 97% तो महासागरों में है। और वो कैसा है? खारा। तो फिर पीने लायक मीठा पानी कितना बचा? सिर्फ 1%। यकीन होता है, सिर्फ 1%। और असल में यही वो बात है जो पानी को इतना ज्यादा अनमोल बना देती है। तो आखिर इस कीमती पानी के पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन दिलचस्प वैज्ञानिक बातें समझते हैं। पानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को घोल सकता है। और हाँ, ये हमें 3 अलग अलग रूपों या कह लीजिए स्टेट्स में मिलता है: ठोस यानी बर्फ, तरल यानी पानी और गैस यानी भाप। अच्छा, कभी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में सुना है? असल में ये पानी में घुले हुए कुछ मिनरल सॉल्ट्स की वजह से होता है और इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है, खास तौर पर जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं। इसे पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जो मृदु जल होता है यानी सॉफ्ट वाटर, वो साबुन के साथ मिलकर खूब सारा झाग बनाता है। वहीं दूसरी तरफ जो कठोर जल या हार्ड वाटर होता है, उसमें साबुन से झाग बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जो पानी हमारे घरों तक पहुंचता है, उसे पीने के लिए सेफ कैसे बनाया जाता है। चलिए इस जल शोधन यानी वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को समझते हैं। और ये प्रोसेस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर पानी अशुद्ध हो तो उससे टाइफॉइड, हैजा और पीलिया जैसी कितनी ही खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। तो पानी को साफ करना हमारी सेहत के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। तो शहरों में वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स में ये काम 3 बड़े स्टेप्स में होता है। पहला है सेडिमेंटेशन। इसमें फिटकरी डालकर पानी की सारी भारी गंदगी को टैंक में नीचे बैठा दिया जाता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, फिल्ट्रेशन यानी छानना। इसमें पानी को रेत और कार्बन की कई लेयर से गुजारा जाता है ताकि बची खुची अशुद्धियां, रंग और गंध सब कुछ निकल जाए। और फिर
आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, क्लोरीनेशन। इसमें क्लोरीन डालकर पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को खत्म कर दिया जाता है। बस इसके बाद ही ये साफ पानी हमारे घरों तक भेजा जाता है। तो देखिए, ये पूरा सफर हमें घुमा फिराकर वापस उसी एक हैरान करने वाले नंबर पर ले आया है, सिर्फ 1%। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि भले ही हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखती हो, लेकिन पीने लायक पानी असल में कितना कम और कितना कीमती है। तो अगली बार जब नल से पानी आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इस पानी का सफर कितना लंबा और कितना मुश्किल रहा है, और ये सवाल खुद से पूछेगा कि आखिर जल की एक एक बूंद इतनी अनमोल क्यों है।